हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू मैथ्स विद सुकीर्ति गौर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 से ऑफ एक्सरसाइज 9.2 क्लास 9th मैथ्स एनसीईआरटी बुक से। और हमारा चैप्टर कौन सा चल रहा है बता दीजिए, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड ट्राइंगल्स। इस पूरे चैप्टर में हम पैरेललोग्राम्स के एरिया, ट्राइंगल्स का एरिया, पुराना हमने जो चैप्टर 7 में कॉन्ग्रुएंसी वगैरह वगैरह जो भी अभी तक हम करके आए हैं ना, वो सब करने वाले हैं इसमें। तो खिचड़ी तो हर चैप्टर में आके पकती है, आपको पुराना पिछला भी याद करना पड़ता है। अगर अभी तक आपने इंट्रो वीडियो इस चैप्टर का नहीं देखा है तो मेरा कहना है कि जाके पहले इंट्रो वीडियो देख के आएँ, फ़ायदा मिलता है यार और फन होता है, हमारा लाइट रहता है थोड़ा माहौल। ऐसा नहीं होता कि सर के ऊपर सारी जिम्मेवारी एक ही बार में आ गई, क्योंकि इन क्वेश्चंस में तो मैं 10 तरीके की बातें कर देती हूँ, कभी कोई स्टेटमेंट बोल देती हूँ, कभी कोई चीज़ बोल देती हूँ। आप सोचते हैं मैम कर क्या रही हैं, तो वो इसलिए होता है क्योंकि आपने पुराना चीज़ को स्किप किया होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से रीड करना। P and Q are any two points lying on the sides DC and AD। देखो, मैं चाहती तो इस फिगर को ना पूरा का पूरा ड्रॉ कर सकती थी, लेकिन मैंने आपके लिए सिर्फ इतना बना के छोड़ रखा है कि मैं आपके सामने ही इसको ड्रॉ करके दिखाऊंगी। अदरवाइज 10 आपकी वो होंगे क्वेरीज रिस्पेक्टिवली ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD। अब कोई भी बच्चा के दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि ये तो स्क्वायर लग रहा है, तो स्क्वायर भी ना बच्चों एक तरीके का पैरेललोग्राम है। ठीक है, मुझे मत सिखाओ ज़्यादा। तो पैरेललोग्राम, अगर आपने क्वाड्रिलेटरल्स नहीं पढ़ा है अभी तक तो बता दूँ, स्क्वायर क्या होता है, एक पैरेललोग्राम होता है। शो दैट एरिया APB। अब P और Q तो अभी तक हमने बनाया ही नहीं, तो APB पे कहाँ आ गए हम। P और Q को बनाते हैं कहाँ कहाँ पे बनाना है, DC और AD पे। तो P को ना, अब आप बोलोगे मैम मिड पे ही बनाना है, नहीं, यही आपकी क्वेरी होगी कि मैम मिड पे लेना, नहीं मिड पे लेने की ज़रूरत नहीं है, कहीं इधर पे ले लो। ठीक है, ये आपका पॉइंट हो गया P। और AD पे कहाँ पे ले लें, AD पे भी मिड पे मत लो, थोड़ा सा मिड से इधर ले लो। ठीक है, अब बनाते हैं APB। तो APB कैसे बनेगा, ये रहा आपका A से लेकर P तक आपको पहुँचना है, ये AP, और P से आपको B तक पहुँचना है, जो कि बड़ा मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। तो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना बहुत ही बड़ी महाभारत है, ये लगभग स्ट्रेट लाइन। ठीक है ये पहाड़ जैसे पता नहीं क्या बन जाते हैं यार। आजा भैया, आजा आजा आजा, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से ये। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पहला ट्राइंगल APB। और दूसरा कौन सा बोला उसने, एरिया BQC। तो पहले BQC को बना लेते हैं। B से यहाँ तक आना तो चलो ठीक ठाक था, अभी थोड़ा QC तक आने दो। ठीक है, तो ये हमारे दो ट्राइंगल आपको दिख रहे होंगे, एक तो BQC दिख रहा है और एक APB दिख रहा है। हमें दिखाना है कि इन दोनों ट्राइंगल का एरिया क्या है, सेम है। तो कैसे पता लगाएंगे, ध्यान से मेरी बातों को सुनना। इसमें क्या करना है ना, कि अगर मैंने बोला कि ये एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, पैरेललोग्राम है, और AB को ना मैं नीचे की साइड बनाती हूँ, तो आपको ना थोड़ा मुंडी उधर को नहीं घुमानी पड़ेगी, नहीं तो आधे से ज़्यादा को तो उल्टा ही समझ में नहीं आता है। तो AB अगर मैंने नीचे बना दिया, ठीक है, और ABCD मैंने इस तरीके से बना दिया, और P को हमने बनाया था CD पे, तो मैंने ये रहा, इस P को ऐसे बना दिया। कोई दिक्कत तो नहीं है ना, AB को नीचे डाल दिया मैंने, कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं हो रही होगी। दिल पे मत ले लेना कि ऐसे क्या, हमारे सामने तो ऐसे बना रही हो उल्टा सीधा, और अभी अपने बारी में ऐसा कर लिया और मेरे से ये लाइन नहीं बन रही है, हंसी आ रही होगी तुम लोगों को। हाँ ऐसा, ठीक है। तो AB जो है हमारा यहाँ पे क्या हो गया, बेस हो गया, और ये APB जो है इस तरीके से ट्राइंगल बन गया। अब आप देख पा रहे होंगे कि APB ट्राइंगल और ABCD पैरेललोग्राम दोनों का बेस क्या है, बेस दोनों का सेम है, वो है AB। ठीक है, और ऑपोजिट वर्टिसेस देख रहे हो, DC और APB का ऑपोजिट वर्टिस P, ये सब के सब एक लाइन में आ रहे हैं। इसका मतलब मैं बोल सकती हूँ कि ट्राइंगल एंड पैरेललोग्राम आर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल, है ना। तो उस केस में क्या होता है, एरिया ऑफ APB जो हो जाएगा वो हाफ हो जाएगा ABCD का, है कि नहीं है। सिंपल सी बात है कि APB का जो एरिया होगा वो क्या हो जाएगा, सीधा का सीधा हाफ हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देखो, देखो AB बेस है ना, AB बेस है किसका, ट्राइंगल का भी और ABCD पैरेललोग्राम का भी, और ऑपोजिट वर्टिसेस दिख रहे हैं DC और P साथ में। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे, ये वही वाली स्टेटमेंट हम यूज़ कर सकते हैं। कौन सी स्टेटमेंट है ये, कि parallelogram, if a parallelogram and a triangle are on the same base and between the same parallel lines, then area of triangle is half area of parallelogram। तो मैं सीधा सीधे लिख रही हूँ, सीधा सीधा ऐसे लिखेंगे, टेढ़ा टेढ़ा नहीं, सीधा सीधा। ठीक है, कि एरिया ट्राइंगल APB इज हाफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। कौन सा है पैरेललोग्राम हमारा, ABCD। रीजन अभी लिख देंगे। ठीक है, सिमिलरली इस BQC वाले ट्राइंगल को देखो, BQC का बेस कौन है, BC,
ठीक है। और ए बी सी डी का बेस भी हम क्या ले सकते हैं, बी सी, है ना। तो इस बेस बी सी पे दो चीज़ें बन के आ रही हैं, एक तो ट्राइंगल बी क्यू सी और दूसरा ए बी सी डी, ठीक है। अब ये बेस सेम मिल रहा है ट्राइंगल और पैरेललोग्राम का, और ऑपोजिट वर्टिसेस दिख रहे हैं ट्राइंगल और पैरेललोग्राम के, ये सबके सब एक लाइन में आ रहे हैं। तो इस टाइम पे भी हम क्या बोल सकते हैं कि ए बी क्यू सी वाला जो ट्राइंगल है उसका एरिया भी बी क्यू सी वाले का भी क्या हो जाएगा, हाफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। तो जब दोनों का एरिया है हाफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी के इक्वल आ रहा है, तो ये दोनों एरिया क्या हो जाएंगे, इक्वल नहीं हो जाएंगे। सो एरिया ए पी बी इज इक्वल्स टू एरिया बी क्यू सी। बताओ कितना सिंपल था, बहुत सिंपल था। रीज़न देना अभी बाकी है। रीज़न क्या देना है आपने बगल में यहाँ पे, कि ट्राइंगल एंड अ पैरेललोग्राम आर ऑन द सेम बेस and between the same parallel लाइन्स, ऐसे लिखते हो पैरेलल लाइन्स, ठीक है। तो ये इतना सा देखो आपको रीज़न देना है, तो 2 लाइन में आ जाएगा आपके, यहाँ से यहाँ पे थोड़ा लंबा चौड़ा भी लग रहा है। तो इजीली ये क्वेश्चन हो गया, एरिया हमने इक्वल प्रूव कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन फिगर P इज अ पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD, शो दैट एरिया APB मतलब ये वाला ट्राइंगल का एरिया और एरिया PCD प्लस करना है दोनों को, ये एरिया हाफ ऑफ एरिया ABCD के इक्वल आएंगे। ये हमें प्रूव करना है। और सेकंड वाला क्वेश्चन प्रूव करना है, सेकंड वाला पार्ट हमें प्रूव करना है, एरिया APD इधर वाला ट्राइंगल और एरिया PBC इधर वाला ट्राइंगल, इन दोनों का एरिया ऐड करके क्या बनना चाहिए, किसके इक्वल बनना चाहिए, APB और PCD के। तो बेसिकली हाफ ABCD प्रूव करना है दोबारा से, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसको, सबसे पहले तो इसमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन होगा, ठीक है। क्या कंस्ट्रक्शन है, सबसे पहले तो आप ना यहाँ से P से होते हुए एक ऐसी लाइन कंस्ट्रक्ट करेंगे जो किसके पैरेलल जानी चाहिए, AB के भी और CD के भी, ठीक है। सिमिलरली आप इस तरीके से P से होते हुए एक लाइन कंस्ट्रक्ट करेंगे जो किसके पैरेलल जानी चाहिए, AD के भी और BC के भी, ठीक है। तो हम यहाँ पे लेंगे कंस्ट्रक्ट अ लाइन थ्रू किसके, थ्रू P such that it is parallel to AB and CD, ठीक है, also to AD and BC। हमने बोला कि इस तरीके से हमने लाइन कंस्ट्रक्ट करनी है, P से होते हुए जाए जो, और पैरेलल होनी चाहिए AB एंड CD के और AD और BC के, ठीक है। इनका नाम रख देते हैं कुछ, यहाँ पे रख देते हैं, क्या रखें, MN, ठीक है। और PQ तो क्या रख सकते हैं, MNOP JK रख देते हैं, ठीक है, या KL रख लेते हैं, KL, ये रहा हमारा K, ये हमारा L, ठीक है। तो कंस्ट्रक्ट अ लाइन थ्रू P सच दैट इट इज पैरेलल टू AB एंड CD, ऑल्सो टू AD एंड BC, ठीक है। और लाइन के बजाय लिखते हैं 2 लाइन्स, ठीक है, थ्रू P सच दैट दे आर पैरेलल टू AB एंड CD, ऑल्सो टू AD एंड BC, ठीक है। तो MN और KL वो लाइन्स हमें मिल गई। जैसे ही हमें वो लाइन मिली हैं, अब हम सोल्यूशन शुरू कर सकते हैं। आप मुझे बताओ, ऊपर वाला जब KL पैरेलल हो गया AB के, तो ऊपर वाला पैरेललोग्राम ABL के क्या बन जाएगा, एक ऊपर वाला क्वाड्रिलेटरल ABL के क्या बन जाएगा, एक पैरेललोग्राम बन जाएगा, क्योंकि भाई ऑपोजिट साइड हमारी क्या मिल रही है, पैरेलल मिल रही है, ऑपोजिट साइड क्या मिल रही है, पैरेलल मिल रही है, ठीक है। इस वजह से ऊपर वाले को हम क्वाड्रिलेटर को हम क्या बोल सकते हैं, सीधा सीधा बोल सकते हैं दैट इट इज़ अ पैरेललोग्राम। तो यहाँ पे लिखते हैं नाउ ABL के एंड उसी के नीचे वाला KLCD या DCL के, जो भी बोलना चाहो, ठीक है, KLCD भी नीचे वाला भी क्या हो जाएगा भाई, KL किसके पैरेलल है, CD के भी तो पैरेलल है, एंड KLCD आर पैरेललोग्राम्स, ठीक है, कि ABL के और KLCD आर पैरेललोग्राम्स। समझ में आ गया कि ये दोनों हमारे पैरेललोग्राम्स हो चुके हैं। अच्छा, जैसे ये पैरेललोग्राम हुए हैं, आप मुझे बताओ कि ये जो ट्राइंगल है AB के ऊपर जो ट्राइंगल बन रहा है, कौन सा ट्राइंगल बन रहा है, APB,
दिख रहा है। और ए बी के ही ऊपर ये वाला पैरेललोग्राम बन रहा है, कौन सा, ए बी एल के वाला। तो ये वाली स्टेटमेंट हम यूज कर सकते हैं कि ट्राइंगल ऑन द सेम बेस एंड ट्राइंगल एंड पैरेललोग्राम ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ दिस पैरेललोग्राम। ठीक है, तो मैं सीधा सीधा लिख रही हूँ कि एरिया ए पी बी इक्वल हो जाएगा हाफ ऑफ एरिया पैरेललोग्राम कौन सा है हमारा, ए बी एल के। अभी वो वाली स्टेटमेंट हमें लिखनी पड़ेगी रीजन के तौर पे। ठीक है, और सिमिलरली उसके नीचे वाले उस पे आ जाओ, नीचे वाले पैरेललोग्राम पे आ जाओ, वहाँ भी जो ये ट्राइंगल बना हुआ है कौन सा, डी पी सी वाला, डी पी सी या पी सी डी बोल सकते हैं जिसको, पीसीडी वाला, वो कौन से बेस पे बना है, सीडी। और सीडी बेस पे ये वाला पैरेललोग्राम भी बन रहा है, कौन सा वाला, के एल सी डी वाला। और आप देख रहे हो ऑपोजिट वर्टिसेस तीनों की तीनों सेम लाइन पे आ रहे हैं, के एल वाली लाइन पे। ठीक है, ट्राइंगल का भी और पैरेललोग्राम का भी। तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल हो जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी एरिया ऑफ ट्राइंगल पी सी डी, यहाँ पे भी ये ट्राइंगल था, पी सी डी किसके इक्वल हो रहा है, हाफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। नीचे वाला पैरेललोग्राम क्या है, उसका नाम ये है के एल सी डी, के एल सी डी। ठीक है, के एल सी डी हाफ हो गया इसका। अब हमें क्या करना है, सिर्फ दोनों को ऐड कर देना है उठा के, हमारा फर्स्ट वाला पार्ट जो है यहाँ से प्रूफ हो जाएगा। तो एडिंग 1 and 2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ से बता दो मुझे, ए पी बी प्लस पी सी डी हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी बी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल पी सी डी इक्वल आ जाएगा किसके, हाफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी एल के, है ना, यही है ना, ए बी एल के नाम है ना उसका, हाँ, ए बी एल के प्लस एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, क्या नाम है पैरेललोग्राम दूसरे वाले का, के एल सी डी। ठीक होगी बात। अब यहाँ से आप मुझे बताओ, एरिया ए पी बी प्लस ए पी सी डी तो इधर ही रहेगा, एरिया ए पी बी प्लस एरिया पी सी डी इधर ही रहने दो। और इधर मुझे बताओ कि हाफ को अगर मैं कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या 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 बच जाएगा, अंदर बचेगा एरिया ऑफ ए बी एल के प्लस एरिया ऑफ के एल सी डी। तो ए बी एल के ऊपर वाला पैरेललोग्राम और के एल सी डी नीचे वाला, तो ये पूरा का पूरा ए बी सी डी बन रहा है। तो हाफ एरिया ऑफ ए बी सी डी, पैरेललोग्राम ए बी सी डी आ गया, ये इक्वल फर्स्ट पार्ट हमारा हेंस प्रूफ्ड। इसको आप एज इट इज़ पूरा का पूरा उतार सकते हो। अच्छा, आपको मेरे लिए एक काम करना है, क्या काम करना है, ये सेम स्टेटमेंट, ये वाली है ना, ये वाली स्टेटमेंट को उठा के आपने इनके बगल में यहाँ पे लिख देना है। सुनाई दे गया, क्या लिखना है कि ट्राइंगल एंड पैरेललोग्राम आर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस। बस समझ जाएगा एग्जामिनर कि इसीलिए इसने हाफ करके दिया है। ठीक है, अब मैं पूरा रब कर रही हूँ यहाँ से, और अब हम करेंगे सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट भी ना बिल्कुल ऑलमोस्ट मतलब सेम है, सेम टू सेम डिट्टो वही चीज़ें आपने करनी है। क्या करनी है, यहाँ पे ना एम एन रह गई है, देखो पुरानी वाली लाइन मैंने मिटा दी। तो एम एन की वजह से मैंने पहले ही बोल दिया था कि एम एन भी जो है किसके पैरेलल होगी, वो ए डी एंड बी सी के। ठीक है, तो इस वजह से आप मुझे बताओ कि इधर वाला ये एम एन ए एम क्या है, ये ए एम एन डी ये वाला एक पैरेललोग्राम बन जाएगा। साथ ही साथ दूसरे वाले दूसरी तरफ आओ, एम बी सी एन ये वाला भी एक क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम बन जाएगा। तो ये दो नए पैरेललोग्राम हमें मिल जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं कि नाउ एम एन डी ए एंड कौन सा, इधर वाला एम बी सी एन आर पैरेललोग्राम्स। ठीक है, पैरेललोग्राम्स हैं। तो अब फिर वही वाली कहानी शुरू हो गई भाई, ए डी बेस है अगर, ठीक है, किसका, एम एन डी ए वाले पैरेललोग्राम का। ठीक है, इस वाले पैरेललोग्राम में लेफ्ट वाले का, तो उस पे आप देख रहे हो कि उसी बेस पे ए पी डी ट्राइंगल बन के आ रहा है। ठीक है, और ऑपोजिट वर्टिसेस एम एन और पी ये तीनों के तीनों सेम लाइन पे आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ये बिटवीन द सेम पैरेलल एंड ऑन द सेम बेस वाला ट्राइंगल एंड पैरेललोग्राम वाला केस है। ठीक है, समझ गए। तो यहाँ पे सीधा सीधा लिख सकती हूँ मैं कि एरिया ट्राइंगल ए पी डी का इक्वल हो जाएगा हाफ किस एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एम एन डी ए। ठीक है, इस पैरेललोग्राम का हाफ का हो गया एरिया। ठीक है, एरिया इधर वाले पे आ जाओ, बीसी बेस है, बीसी बेस पे कौन सा पैरेललोग्राम खड़ा है, एम बी सी एन वाला। ठीक है, और उसी सेम बेस पे ये वाला ट्राइंगल बन के आ रहा है, कौन सा है ये, बी पी सी या सी पी बी, जो भी बोल सकते, पी बी सी जो भी बोलना चाहते हो बोल सकते हो, आपके हिसाब से नाम रख सकते हो। तो अगेन वही वाली बात आ गई कि ऑपोजिट वर्टिसेस इनके सेम लाइन पे आ रहे हैं, तो ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल बन के आ रहा है।
टेंशन ही कोई नहीं है, सारी चीज़ें बनी बनाई आपके पास आ रही हैं, ठीक है। अब टेंशन हो गई मेरे को ये कि ये लाइन क्यों मिट गई। लो, हमें टेंशन, मैं ले लूँगी आपकी टेंशन, आप मत लेना। तो एरिया PBC, ठीक है, PBC किसका, ट्राइंगल का, वो किसके इक्वल हो जाएगा, हाफ एरिया, कौन सा पैरेललोग्राम है उधर वाला, MDCN, CN, ठीक है। अब क्या करना है, इसको फर्स्ट ले लो, फर्स्ट नहीं थर्ड ले लो, इस सेम क्वेश्चन में फर्स्ट सेकंड नहीं ले सकते, थर्ड ले लो और फोर्थ ले लो, और यहाँ पे क्या लिख दो, एड थर्ड एंड फोर्थ, एडिंग थर्ड एंड फोर्थ, तो ऐड करो ज़रा, तो ये क्या हो जाएगा, एरिया ट्राइंगल APD प्लस एरिया ट्राइंगल PBC इक्वल किसके हो जाएगा, हाफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम MNDA, ठीक है, प्लस हाफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कौन सा ये, MDCN, बस ऐड कर दो इसको, क्या आ जाएगा, ये साइड वाला तो लेफ्ट वाला तो वही चाहिए हमें, APD प्लस एरिया PBC इक्वल आ जाएगा, हाफ कॉमन ले लिया तो अंदर कौन बचेगा, MNDA प्लस MDCN, तो MNDA ये रहा, ठीक है, और MDCN ये रहा, दोनों को मिला के क्या बन रहा है, पूरा का पूरा ABCD, तो ABCD के इक्वल आ गया इधर वाला भी, ठीक है। अब हमें क्या प्रूव करना था, APB PCD के, तो APB PCD तो ऑलरेडी हाफ एरिया ऑफ ABCD है, हमारा ये भी एरिया ऑफ ABCD आ रहा है, दोनों इक्वल प्रूफ हो गए, ठीक है। तो ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देना, बाय फर्स्ट पार्ट में हमने प्रूफ कर दिया था इसके इक्वल, ठीक है, हेंस प्रूफ्ड। और दोबारा आपको एक काम और करना है, मेरा क्या काम है वो पता होगा आपको, कि इन 3 और 4 के बगल में वो स्टेटमेंट लिख देनी है, कौन सी वाली, ये वाली, ठीक है, ट्राइंगल एंड पैरेललोग्राम आर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस। मज़ा आ गया। थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन इस वीडियो में हमने ख़त्म कर लिया है, हाँ ये वाला क्वेश्चन जो है हमने इसमें ख़त्म कर लिया है। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। इफ़ यू हैव अंडरस्टूड बोथ ऑफ द क्वेश्चंस प्लीज लाइक द वीडियो। इफ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड द चैनल yet please subscribe to the channel. Also hit the bell icon so that you never miss any update. If you have any query regarding these two questions or any another question to ask, please comment in the comment box. Till then, take care, bye bye and keep practicing.